नमस्कार दोस्तों, अगर आज भी आप अफगानिस्तान और भारत के बीच खेले गए 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के तीसरे एवं सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, तीसरे एवं सीरीज के आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में आज पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के विस्फोट ने शुरू में ही अफगानिस्तान को चकनाचूर कर दिया। शतक जड़कर सबको रुला डाला। फिर ईशान किशन ने जो बल्लेबाजी की ना, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अंत में फिर श्रेयस अय्यर ने भी कहर मचा दिया, जिसके बाद एक एक गेंदबाज तो मानो खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। अब अफगानिस्तान टीम की बल्लेबाजी करने उतरी तो प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी के सामने पूरी अफगानिस्तान टीम चकनाचूर हो गई। तो ऐसे में आखिरकार इस रोमांचक महामुकाबले में क्या कुछ रहा, पूरा मैच का रोमांच हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी हां दोस्तों, इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। हालांकि भारत को पहला झटका जल्दी लगा जब यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाकर सलीम की गेंद पर खरोटे को कैच दे बैठे। यशस्वी के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही गजनफर की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अपने पुराने आक्रामक अंदाज में वापसी की और मोहम्मद सलीम के एक ही ओवर में लगातार 2 कड़क पुल शॉट खेलकर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद शुभमन गिल ने भी हाथ खोलते हुए गजनफर के ओवर में लगातार 3 शानदार चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों की इस धुआंधार बैटिंग के दम पर भारत ने पहले 10 ओवरों में बिना किसी अतिरिक्त दबाव के 99 रन बोर्ड पर टांग दिए। मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन 14वें ओवर में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने चालाकी से शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल मात्र 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन मैदान पर उतरे और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। ईशान किशन ने आते ही राशिद खान और मोहम्मद सलीम की शॉर्ट गेंदों पर दमदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं रोहित शर्मा ने भी नंगियालिया खरोटे की गेंद पर एक लंबा छक्का लगाकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक और तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि शुरुआती 20 ओवरों का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और ऐसा लगने लगा मानो चेन्नई के मैदान पर एक दिवसीय नहीं बल्कि कोई T20 का मुकाबला चल रहा हो। 23वें ओवर में बिलाल सामी के खिलाफ उन्होंने पहले शानदार छक्का लगाया, फिर एक बेहतरीन चौका जड़कर रणगति को और तेज कर दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार चौका लगाते हुए अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस ओवर से भारत ने कुल 15 रन बटोरे और 23 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 185 रन पहुंच गया। रोहित शर्मा और ईशान किशन की इस दमदार साझेदारी ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। भारतीय बल्लेबाज लगातार मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे और अब मुकाबले की कमान पूरी तरह भारत के हाथों में नजर आ रही थी। इसी बीच 28वें ओवर में हशमतुल्लाह शहीदी गेंदबाजी के लिए आए और ईशान किशन ने उनकी गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही ईशान किशन ने अपना 50वां पूरा किया, उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जबकि दूसरे छोर पर मौजूद रोहित शर्मा ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी की बदौलत भारत का स्कोर 200 रन के आंकड़े को पार कर चुका था और टीम लगातार मजबूत स्थिति में पहुंचती जा रही थी। अब ईशान किशन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज पर खुलकर प्रहार कर रहे थे।
वहीं रोहित शर्मा भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाते हुए रन गति को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी थीं और उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे थे। 32वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ईशान किशन ने उनके अनुभव की भी परवाह नहीं की। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाकर भारतीय पारी को नई रफ्तार दे दी। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत 32 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 200-250 रन तक पहुंच गया और मुकाबले पर टीम इंडिया की पकड़ पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। अब मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में नजर आ रहा था। ईशान किशन 99 रन बनाकर अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जबकि रोहित शर्मा भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक से सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। ऐसे में सभी की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों की ऐतिहासिक पारियों पर टिकी हुई थीं। 37वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बिलाल सामी आए, लेकिन रोहित शर्मा पूरी तरह अलग ही लय में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इसी चौके के साथ महज 90 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही रोहित शर्मा ने बल्ला उठाकर चारों ओर मौजूद दर्शकों का अभिवादन किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगले ही ओवर में ईशान किशन ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी का जलवा बिखेर दिया। उन्होंने ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए सिर्फ 82 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। कुछ ही पलों के भीतर दोनों भारतीय बल्लेबाजों का शतक पूरा होना टीम इंडिया और उसके करोड़ों फैंस के लिए बेहद यादगार पल बन गया। 40 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 280 रन तक पहुंच चुका था और रोहित शर्मा और ईशान किशन की यह दमदार साझेदारी अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी थी। कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने की रफ्तार को और तेज कर दिया। मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी और अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह लाचार दिखाई देने लगे। 43वें ओवर में नंगियालिया खरोटे के खिलाफ ईशान किशन ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हालांकि इसी ओवर की अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन चूक गए और गेंद सीधे इकराम अली खिल के हाथों में चली गई। इसी के साथ भारत की शानदार साझेदारी का अंत हो गया। ईशान किशन ने 125 रन की विस्फोटक और यादगार पारी खेली और भारत को तीसरा झटका लगा। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने रोहित शर्मा का शानदार साथ निभाते हुए पारी को मजबूती से आगे बढ़ाया। दूसरी ओर रोहित शर्मा लगातार आकर्षक शॉट खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज दोहरे शतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। 47वें ओवर की समाप्ति तक रोहित शर्मा 150 रन के शानदार आंकड़े को पार कर चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 315 रन तक पहुंच गया था। वो लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक और बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन 48वें ओवर में नंगियालिया खरोटे ने आखिरकार इस खतरनाक पारी पर ब्रेक लगा दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रोहित गेंद की टाइमिंग सही नहीं कर पाए और गेंद सीधे दरविश रसूली के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा ने 154 रन की शानदार और यादगार पारी खेली। अपनी इस विस्फोटक इनिंग्स में उन्होंने 22 बेहतरीन चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। पवेलियन लौटने से पहले वह भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे और अफगानिस्तान के सामने मुश्किल खड़ी कर दी थी। रोहित के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल क्रीज पर आए, लेकिन उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। नंगियालिया खरोटे ने अगली ही गेंद पर उन्हें विकेटकीपर इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट कराकर भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। राहुल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर 328 रन पर 5 विकेट हो गया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दूसरे छोर पर मौजूद श्रेयस अय्यर ने पारी की जिम्मेदारी संभालते हुए तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कुछ आकर्षक बाउंड्री लगाई और भारतीय पारी को आखिरी ओवरों में नई रफ्तार दे दी।
अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी थी और दोनों बल्लेबाज तेज गति से रन जोड़ने में जुट गए। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार छक्का और दो बेहतरीन चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। आखिरी ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार फिनिश दिया और निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 353 रन का बेहद कठिन लक्ष्य था। 353 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत सदी हुई रही। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने सूझबूझ दिखाई। गुरबाज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह पर कुछ कड़े चौके और छक्के जड़े। दोनों के बीच 52 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 8वें ओवर में गुरनूर बरार ने खतरनाक दिख रहे गुरबाज को लोकेश राहुल के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद आए शदीकुल्ला अटल ने इब्राहिम जादरान के साथ पारी को आगे बढ़ाया। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने इब्राहिम जादरान को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कराकर अफगानिस्तान को दूसरा झटका दिया। इसके बाद 24वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शदीकुल्ला अटल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा। 128 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। 25वें ओवर में गुरनूर बरार ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहले रहमत शाह को और फिर अगली ही गेंद पर कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी को क्लीन बोल्ड कर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद पुछले बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। 31वें ओवर में प्रिंस यादव ने नंगियालिया खरोटे 6 रन को बोल्ड कर अपने एक दिवसीय करियर का पहला विकेट चटकाया। एक छोर पर रहमत शाह डटे रहे और उन्होंने 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 33वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने राशिद खान 12 रन को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 188 रन पर 6 विकेट हो गया और भारत की जीत पूरी तरह सुनिश्चित दिखने लगी। इसके बाद एम गजनफर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। 35वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर गजनफर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे, जहां श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। गजनफर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान को 7वां बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मोहम्मद सलीम बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। रहमत शाह की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने 37वें ओवर तक 200 रन का आंकड़ा जरूर छू लिया। आखिरकार 40वें ओवर में गुरनूर बरार ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने शानदार गेंद पर मोहम्मद सलीम को क्लीन बोल्ड कर दिया और अफगानिस्तान का 8वां विकेट भी गिर गया। मोहम्मद सलीम सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 40 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान का स्कोर 220 रन पर 8 विकेट हो चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम की पकड़ में था और अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही थीं। इसके बाद बिलाल सामी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। एक छोर पर रहमत शाह अब भी डटे हुए थे और अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे थे। 45वें ओवर में प्रिंस यादव एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रहमत शाह को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और गुरनूर बरार ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ अफगानिस्तान का 9वां विकेट गिर गया। रहमत शाह ने अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा संघर्ष किया। उन्होंने 79 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 बेहतरीन चौके शामिल थे। आखिरकार अफगानिस्तान की पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और 232 रन पर सिमट गई। एक बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट होने के कारण दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सका। इस तरह भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़े अंतर से यादगार जीत अपने नाम कर ली। दोस्तों, आज भारत की इस शानदार जीत के सबसे बड़े नायक रहे रोहित शर्मा और ईशान किशन। दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में शानदार शतक जड़े और अपनी रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी के दम पर भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जिसे अफगानिस्तान की टीम
पार नहीं कर सकी। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा और ईशान किशन की इस ऐतिहासिक साझेदारी और दमदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स के सब्सक्राइब करना ना भूलें।